और अब बात निशांत को लाओ, बिहार की सियासत बचाओ। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के ऐलान को लेकर जिस तरीके से बिहार की राजनीति में सियासी बयानबाजियां तेज हुई, उसी तर्ज पर अब नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे निशांत कुमार की ताजपोशी को लेकर उनकी पार्टी के कुछ नेता और इसके साथ साथ विरोधी नेता भी निशांत कुमार को लेकर के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि निशांत कुमार को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 2025 में ही अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार की मजबूत छवि शख्सियत के चलते वो उस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती थी कि नीतीश कुमार जो है, यदि उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो बिहार में जीत संभव नहीं हो पाएगी, और ऐसे में नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक फेस बनाया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपना अंदरूनी काम करना शुरू कर दिया। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के पप्पू यादव का सीधे तौर पर कहना है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने यह प्लान बना लिया था कि इस बार यदि सरकार बन जाती है तो नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, मध्यकाल में ही कुर्सी त्याग देनी पड़ेगी। वही कुछ होता हुआ नजर आया। सरकार को बने महज 100 दिन से कुछ ऊपर का वक्त हुआ है और नीतीश कुमार ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन बिहार में जो नई सरकार बनेगी उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे, पार्टी का मार्गदर्शन करते रहेंगे, बिहार की सरकार को चलाने के लिए मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और बिहार को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने कही है जब उन्होंने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, निशांत को लाओ, बिहार की सियासत को बचाओ। आखिरकार के निशांत कुमार की ताजपोशी अब की जाएगी। दरअसल बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान भी पटना और अन्य शहरों में पोस्टर गली गली में देखने को मिले थे कि बिहार करे नई पुकार निशांत कुमार अब की बार। यानी कि निशांत कुमार की मांग को लेकर के बिहार में पहले भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो ये संकेत दे चुके हैं कि निशांत कुमार को अब सक्रिय राजनीति में उतरना चाहिए। संसदीय कार्य प्रणाली का अनुभव निशांत कुमार के पास नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल राजनीतिक चर्चाएं फिलहाल जो हो रही हैं वो यही है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के अलविदा कह देने के बाद मुख्यमंत्री पद पर अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी और ऐसे में बिहार की राजनीति में बीजेपी अपने एक नए युग की शुरुआत करेगी। बीजेपी की लगातार कोशिशें रही। 2015 में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, भाजपा वहां पर कामयाब नहीं हो पाई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जेडीयू काफी कमजोर हो गई थी। फिर भी बीजेपी के समर्थन के साथ जेडीयू के पास सत्ता में पहुंचने का मौका था और उसी मौके को भुनाया नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, लेकिन महज 1.5 साल के बाद ही सरकार धराशाही हो गई। उसके बाद फिर आरजेडी के साथ आए। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक कोशिश ये करते रहे कि नीतीश कुमार की बिहार में जो है वो आरजेडी के साथ सरकार चलाई जाए, लेकिन उसके ठीक पहले, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इंडिया अलायंस छोड़ा, बीजेपी के साथ एक बार फिर से जाने का फैसला किया और 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और बीजेपी को एक बार फिर से बिहार की सत्ता में वापसी करने का मौका दिया। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के लगातार उसके बाद से तेजस्वी यादव निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। आरजेडी जो उस वक्त 2020 में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बिहार में बनकर उभरी थी, 2025 में सत्ता में वापसी की उम्मीद थी कि इस बार जनता परिवर्तन करेगी, लेकिन नतीजे विपरीत आए और एनडीए को प्रचंड जीत मिली। आरजेडी मुश्किल से अपना जनाधार बचा पाई। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 25 सीटों की आवश्यकता होती है, उस 25 के आंकड़े पर आरजेडी जो है वो पहुंच पाई, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है और जिसको लेकर के अब बिहार में बीजेपी उनके संगठन को यहाँ पर हाईजैक करने में जुट चुकी है।
दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का जो फैसला लिया है, उस फैसले के पीछे एक बड़ी रणनीति ये भी नजर आती है कि अब ललन सिंह को बिहार में जेडीयू के बड़े राजनेता के तौर पर स्थापित किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने जब 30 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जेडीयू के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली थी, यानी कि वो कार्यवाहक नहीं थे। उस वक्त तक कार्यवाहक जो अध्यक्ष थे वो ललन सिंह हुआ करते थे, लेकिन ललन सिंह से वो जिम्मेदारियां नीतीश कुमार ने अपने पास ले ली और उसके साथ साथ ही नीतीश कुमार ने एक नई दिशा देने का प्रयास किया कि जेडीयू को ललन सिंह से जिम्मेदारी लेने के बाद अब बिहार में नीतीश कुमार ही चलाते हुए नजर आएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतीश कुमार का ही नेतृत्व रहेगा। जिसके बाद से लगातार चर्चा ये होने लगी थी कि क्या जेडीयू में अंदर खाने किसी तरीके की कोई यहाँ पर कलह चल रही है, क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच ठीक से बन नहीं पा रही है। लेकिन वक्त आया 2024 के लोकसभा चुनाव का, जहां पर बिहार में 12 सीटों पर जीत दर्ज की जेडीयू ने, 12 सीटों पर जीत दर्ज की बीजेपी ने और एनडीए के सरकार बनाने के सहयोगी दलों के रूप में नीतीश कुमार एक की फैक्टर बनते हुए नजर आए। उसके बाद ललन सिंह को केंद्रीय मंत्री का जिम्मा दिया गया और बिहार में जेडीयू की सियासत जो है वो फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आई। लेकिन अब जिस तरीके से पप्पू यादव का, तेजस्वी यादव का कहना है, तेजस्वी कह रहे हैं मैं चुनाव से पहले ही ऐलान कर चुका था कि नीतीश कुमार को सिर्फ मोहरा बनाया जाएगा, उनके साथ वही हश्र होगा जो कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है। दरअसल अब नीतीश कुमार किस तरीके से मार्गदर्शन करेंगे कि बिहार में सक्रिय राजनीति से दूर हो जाने के बाद वो अपनी पार्टी को मजबूती दे पाएंगे, ये भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार पर एक और बड़ी चुनौती ये है कि संगठन को किस तरीके से वो मजबूत रखें, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बिहार में एक बड़े वक्त तक, एक लंबे वक्त तक शासनकाल चलाने का भी उनका अनुभव रहा है, जो अनुभव वर्तमान में किसी अन्य राजनेता के पास मौजूद नजर नहीं आता। हालांकि जहां तक उम्मीदें नजर आ रही हैं तो बीजेपी सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी सौंप सकती है बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ये ऐलान कर दिया था कि हम आगे आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी को आप मजबूत बनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। तो क्या अब वो घड़ी आ चुकी है जब सम्राट चौधरी बिहार की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठते हुए, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए नजर आएंगे। वर्तमान में सम्राट चौधरी बिहार के गृह विभाग की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ उनके पास बड़े पोर्टफोलियो इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अब राजनीति में जेडीयू की तरफ से लाया जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प रहने वाला है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना है।